जहां लक्सर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अंतरिक्ष सैनी को प्रत्याशी बनाया है, जिससे कांग्रेस के अंदर नाराजगी का दौर शुरू है। कांग्रेस नेता प्रमोद खोरी इससे नाराज चल रहे हैं। प्रमोद का कहना है कि वो पिछले कई साल से लक्सर क्षेत्र में सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, मगर फिर भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। लक्सर विधानसभा से मैं पिछले कई सालों से लगातार काम कर रहा हूँ, पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। और इस बार मेरी पूरी तैयारी थी और मुझे अभी तक लास्ट में भी मेरा ही टिकट हो रहा था कांग्रेस से। और सबसे बड़ी बात यह थी कि गुर्जर समुदाय से मैं अकेला एकमात्र दावेदार था। और जब कांग्रेस ने मुझसे पूछा कि भाई गुर्जरों में हम और किसी को भी चांस दे सकते हैं, तो मैंने कहा साहब एक काम कर लो आप कि गुर्जरों में से मेरे से सीनियर आपको कोई दिखाई देता तो आप टिकट दे दो। लेकिन गुर्जर समाज से एकमात्र सीनियरिटी के हिसाब से मेरा ही टिकट बनता था और उस सीट पे सर्व समाज का आशीर्वाद था। और अभी 1 महीने पहले मैंने वहाँ पर पदयात्रा निकाली जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने मुझे समर्थन दिया। और उसके बाद एकदम से क्या परिस्थिति हुई है, पार्टी की क्या मजबूरी हुई है कि पैरासूट आदमी को उठा के जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक कांग्रेस का सदस्य भी नहीं था, उसे उठा के टिकट दे दिया। चमोली जिले की कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के टिकट बंटवारे के बाद दोनों पार्टियों ने चुनाव अभियान तेज कर दिया है, मगर टिकट बंटवारे के बाद हुई बगावत ने दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किल भी खड़ी कर दी है। सारे मुद्दे हमारे सामने हैं, चाहे वो राजधानी का मुद्दा हो, चाहे वो हमारा बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा हो, चाहे बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा हो, चाहे वो बहुत सारे मुद्दे मैं समझता हूँ, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और जनता ने तय कर लिया है कि अब कांग्रेस की सरकार को स्थापित करना है और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन 5 वर्षों पर आया है, उनकी विदाई तय करने का समय निश्चित रूप से आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास कार्य हैं, अपने प्रदेश सरकार के जो विकास कार्य हैं, उनके माध्यम से हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी कर्नाटक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। और 73वें गणतंत्र दिवस की परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास पोशाक में नजर आए। पीएम मोदी ने इस बार कुर्ता पैजामा पहना था, साथ ही में गले में मणिपुर का गमछा और सिर पर काले रंग की उत्तराखंडी टोपी पहनी थी। इस टोपी पर उत्तराखंड की खास पहचान और उत्तराखंड के राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का बना होना इसे खास बना देता है। कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी ने इस टोपी को पहनकर जनरल रावत को श्रद्धांजलि भी दी है, क्योंकि दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत अक्सर इसी तरह की टोपी को पहने नजर आते थे।